हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा सत्र 2025-26 के लिए जारी किए गए नवीनतम पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को हम डिस्कस करेंगे। हमने आपके विज्ञान और साथ ही साथ आपके गणित विषय के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपकी हिंदी विषय का बोर्ड परीक्षा का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर सत्रांक के जाएंगे, कुल मिला के आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? यहाँ पर 5 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। देखें, जो पहला भाग है वो है अपठित बोध, यानी आपकी पुस्तक के बाहर का, जिसमें आपका गद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश पूछा जाएगा। वो कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। फिर है रचना। रचना के अंदर पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सारी चीजें रचना में शामिल होगी। वो कितने नंबर का होगा? 14 नंबर का भाग होगा। फिर आपकी व्याकरण है, व्याकरण 10 नंबर की है। फिर आपकी पहली पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, ये 33 नंबर की है। और दूसरी जो पूरक पुस्तक है कृतिका भाग 2, ये आपकी 11 नंबर की है। तो कुल मिला के आपका जो हिंदी विषय का पूरा पेपर है ये 5 खंडों में विभाजित है ना, जिसमें अपठित बोध 12 नंबर के, रचना 14 नंबर की, व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की, पहली पुस्तक क्षितिज भाग 2 33 नंबर की और दूसरी पुस्तक है कृतिका, ये आपकी 11 नंबर की है। चलिए जानते हैं कि प्रत्येक खंड में क्या क्या पाठ्यक्रम शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपठित बोध की। तो अपठित बोध के अंदर देखो, एक आपका अपठित गद्यांश शामिल है और एक अपठित पद्यांश शामिल है। क्या है? एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। अब बात करें अपठित गद्यांश की, तो इसमें 3 MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्न, 3 अति लघु उत्तरात्मक, यानी कि 3 नंबर के एक एक MCQ और 3 नंबर का, सॉरी 3 प्रश्न एक एक नंबर के, वो होंगे आपके अति लघु उत्तरात्मक। कुल मिला के 6 प्रश्न होंगे गद्यांश के और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी आपका गद्यांश है वो 6 नंबर का है। और अपठित पद्यांश सेम टू सेम 3 MCQ यानी कि अबसद वाले प्रश्न और 3 अति लघु उत्तरात्मक। 6 प्रश्न है कुल और 1 प्रश्न आपका 1 नंबर का है, तो कुल मिला के 6 अंकों का ये हो जाएगा। तो यानी कि 6 नंबर का एक किताब से बाहर का पैसेज पूछा जाएगा और एक 6 नंबर का किताब से बाहर का पद्यांश पूछा जाएगा। दूसरा जो आपका भाग है वो है रचना से संबंधित। कितने नंबर का है? 14 नंबर का। अब 14 नंबर में देखो क्या क्या शामिल है। तो 14 नंबर के अंदर 14 नंबर को फिर से 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर 6 नंबर है वो आपके निबंध के हैं, यहाँ पर 4 नंबर पत्र लेखन के हैं और आपके जो 4 नंबर है वो संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन के हैं। तो देखो यहाँ पर पहला बिंदु लिखा हुआ है संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। पत्र लेखन, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक यानी विकल्प के साथ में अथवा में दिया होगा, उसमें से कोई आपको एक करना होगा और वो 4 नंबर का होगा। इसी तरह संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन विकल्प सहित, ये भी कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। आगे बढ़े हम। तीसरा जो आपका भाग है वो है व्यवहारिक व्याकरण। कितने नंबर की है? 10 नंबर की। अब देखो, व्यवहारिक व्याकरण में से 2 बहुचयनात्मक यानी 2 MCQ पूछे जाएंगे, फिर 6 आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे और एक आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा। तो यानी कि 2 + 6 और एक आपका कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का, है ना। तो यहाँ पर देखो, पद भेद में आपके टॉपिक कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और अव्यव है। ये यहाँ पर 5 टॉपिक है आपके। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यव, ये पद भेद से संबंधित टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे और वो 2 नंबर का होगा। तो 4 और 2 6 नंबर हो गए ये। फिर आगे देखो, संधि और समास। संधि और समास ये कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपके पाठ के आधार पर है और ये कितने नंबर की है? तो ये भी आपकी 2 नंबर की है ना। तो यहाँ पर देखो 2 MCQ है 1 1 नंबर के, 6 शायद रिक्त स्थान होगी 1 1 नंबर की और फिर पीछे जो 4 नंबर बच रहे हैं इसमें हो सकता है कि 1 1 नंबर के या तो 4 प्रश्न होंगे
या फिर 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। ठीक, तो ये था आपकी हिंदी व्याकरण। अब बात करें पाठ्य पुस्तक की, तो पाठ्य पुस्तक को हमने 2 भागों में बांटा है, एक मुख्य पाठ्य पुस्तक और एक पूरक। जो आपकी मेन पाठ्य पुस्तक है वो है क्षितिज। कितने नंबर की है? आपकी 33 नंबर की है। अब देखो क्षितिज में से क्या पूछा जाएगा, किन्हीं 2 पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न। आपके सामने एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे और ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर 2 पठित पद्यांश के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न, एक 3 नंबर का पद्यांश आएगा। फिर 2 आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से। ठीक है, 2 प्रश्न कौन से आएंगे? दीर्घ उत्तरात्मक, और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो ये कितने नंबर के प्रश्न हो जाएंगे? दीर्घ उत्तरात्मक 6 नंबर के। फिर 6 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य खंड से और 3 पद्य खंड से। यहाँ पर कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए? 6 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा, तो 12 अंक ये हो गए। फिर 6 आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से। तो 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो कुल मिला के 6 नंबर ये हो जाएंगे। और अगला है किसी एक रचनाकार का परिचय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और ये 3 नंबर का आएगा। तो इस तरह आपकी जो क्षितिज है वो कुल मिला के 33 नंबर के अंदर विभाजित है। फिर बात करें आपकी पूरक पुस्तिका कृतिका की। ठीक है, ये हिंदी की दूसरी पुस्तक है, जिसमें एक प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, विकल्प के साथ में होगा यानी अथवा में होगा, और एक प्रश्न ये होगा 3 नंबर का। फिर 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे 40 शब्दों में, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 4 नंबर ये हो जाएंगे। और 4 आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQ आएंगे, तो यहाँ पर ये 4 अंक ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के जो दूसरी पुस्तक है वो 11 नंबर की है। एक बड़ा प्रश्न आएगा, आपके 2 लघु उत्तरात्मक और 4 अवशब्द वाले प्रश्न आएंगे। अब बात करें निर्धारित पाठ्य पुस्तक की, तो देखो क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, ये दोनों ही पुस्तक आपकी NCERT की वेबसाइट पर जो अपलोड है, जो NCERT के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, वही बुक आपको पढ़नी है। ये बुक मैंने पहले भी बताया है, आपको कहाँ मिलेगी? आपको गूगल पे जाकर लिखना है NCERT बुक्स, है ना। जो वेबसाइट खुलेगी, आपको सबसे पहले अपनी क्लास चुननी है, क्लास जैसे 10 है। फिर आपको विषय सुननी है, विषय क्या करेंगे आप? विषय पहले हिंदी करेंगे, और फिर पुस्तक के नाम चयन करने हैं, तो क्षितिज और कृतिका चयन करेंगे, तो वहां से आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आप सभी को अपने नवीनतम सत्र 2025-26 के लिए जो पढ़ाई करनी है वो अब इसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर करनी है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी अभी से अपनी तैयारी में शुरू हो जाए, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करता रहे, क्योंकि ये छुट्टियां अभी भी 21 दिन रही है, तो 20-22 दिन में आप लगभग हर किताब से 2-3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।